रही है 350 करोड़ की ड्रग्स। મારવાડી યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલા બિલ્ડિંગ બોયઝ હોસ્ટેલની પાછળની દિવાલે આવેલા બગીચા પાસે કરણના ઝાડ વાવેલા છે। રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટી અને હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી ગાંજાનો છોડ મળ્યો। પહેલા ગુજરાત યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલ અને હવે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નર્સરીમાંથી गांजा છોડ મળી આવ્યો છે। 5000 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। વડોદરામાં પણસોલીમાં ગાંજાનો જથ્થો પકડાયો છે। અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાંથી એમડી ડ્રગ્સ જથ્થો ઝડપાવાનો। છેલ્લા 2 વર્ષમાં 4 દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। 21000 કરોડનું ડ્રગ્સ જપ્ત। हेलो एवरीवन, जब हम बात करते हैं गुजरात की और स्पेशली अहमदाबाद की, तब हमारे दिमाग में एक ड्राई स्टेट और क्लीन सिटी की इमेज सामने आती है। मगर ये इमेज अब चेंज हो रही है। पिछले कुछ सालों से गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के रिलेटेड केसेस की अमाउंट बढ़ रही है। अगर 2018 के डेटा को देखें तो गुजरात में लगभग 19 लाख लोग ड्रग एडिक्ट थे, जिनमें से 17.5 लाख मेल एंड 1.5 लाख फीमेल ड्रग एडिक्ट्स थी। अब ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, बिकॉज इनमें से 43% ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट थे। इसका मतलब ये है कि 43% ड्रग एडिक्ट 18 से 24 साल के बीच में आते हैं। गुजरात गोल्डन क्रिसेंट के जस्ट नीचे आता है। गोल्डन क्रिसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये कंट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और गुजरात उनके जस्ट बगल में है। प्लस गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो बहुत लंबा है। 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन गुजरात को एक फ्री एंट्री वे प्रोवाइड करती है ड्रग के ट्रैफिकिंग के लिए। और आपने सारी न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे गुजरात के डिफरेंट पोर्ट से ड्रग इंपोर्ट के मामले सामने आते हैं, ड्रग सीजिंग के मामले सामने आते हैं। जब कोई स्टूडेंट नई कॉलेज में एंटर करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जिनमें से पहली है इन्फ्लुएंस ऑफ द सीनियर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्म स्टार्स। दूसरा रीज़न है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। कई कॉलेजेस में ये देखा गया है कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को ड्रग एज अ नेम ऑफ मेडिकल मैरिजुआना देते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो टैकल कर पाए। तीसरा, कूल दिखने के लिए कोई स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करता है तो वो एक्साइटमेंट में वो कुछ नया एडवेंचरस करने का ट्राई करता है। इनिशियली तो ये ड्रग्स हार्मलेस होते हैं, ये स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, एंग्जाइटी रिड्यूस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो एडिक्ट हो जाते हैं। तब उनको ये बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए वो उसकी क्रेविंग होती है। अब ड्रग महंगे आते हैं, स्टूडेंट्स जनरली अपने पेरेंट्स से बार बार मांगते हैं, फिर चोरी करने लगते हैं। तब भी अगर उनके पास पैसे नहीं हो तो वो खुद दूसरे स्टूडेंट को ड्रग बेचने लगते हैं ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो, उनको कुछ कमीशन मिले और उससे वो अपने ड्रग्स लेते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जब कोई स्टूडेंट ड्रग में एंटर होता है। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात 3rd नंबर पे है डेथ ड्यू टू ड्रग की वजह से, आफ्टर पंजाब एंड महाराष्ट्र। ड्रग एडिक्शन की और ड्रग एब्यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ गुजरात में हो रही है। लास्ट 4 सालों में गुजरात में 64,561 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और पिछले 1.5 सालों में 5,300 करोड़ की ड्रग बरामद हुई है। लास्ट 1 साल में गुजरात गवर्नमेंट में 800 स्टूडेंट्स को पकड़ा है जो ड्रग्स के रिलेटेड मामलों में सामने आए थे। 2020 में 308 केस जब रिपोर्ट हुए थे तो उनका भी कन्विक्शन रेट कितना था? 4। मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट कम हो रहा है। कन्विक्शन रेट 2.5 से 1% तक आ गया है गुजरात में। और आपको पता है ये आंकड़ा पूरे भारत के लिए कितना है? 77%। इसका मतलब केसेस दिख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एवरी डे लगभग 10 लोग कमिट करते हैं सुसाइड ड्यू टू ड्रग्स। अगर आप कोई स्टेट या कोई कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उसके साथ वॉर मत कीजिए। उनके ऊपर एटम बम फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनके यूथ को, उनके युवाओं को, उनके स्टूडेंट्स को एडिक्टेड बना दीजिए। किसी न किसी चीज़ से अगर वो एडिक्टेड हो जाएंगे तो वो देश अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट,
अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट है और किसी इंस्टीट्यूट में एंटर हो रहे हैं और अगर आप ड्रग एडिक्टेड नहीं हैं तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, वहाँ पे आप पढ़ने गए हैं। ड्रग इज़ नॉट कूल। कई लोगों को लगता है कि ड्रग लेने से वो कूल दिखते हैं, दूसरों के ऊपर वो इम्प्रेशन जमा सकते हैं, दूसरों को वो इम्प्रेस कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। दुनिया के मोस्ट कूल पीपल जो है वो वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया है, जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया है, राइट। तो ये कूल नहीं है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं और इसे आप कूल समझते हैं तो ये गलत बात है और ये आपको लॉन्ग टाइम में समझ में आएगा कि आपने पूरी लाइफ खराब कर दी है। लेकिन अगर आप ड्रग से एडिक्टेड है, आपको लगता है कि ओके मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ और अब मुझसे ये नहीं छूट रहा है, तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। 72% लोग जो ड्रग एडिक्टेड है वो कोई भी टाइप की ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं। और दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इसमें बताइए। आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको ये इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। थर्ड, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए, अपना रूम चेंज कर दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहे। अगर आपके ग्रुप सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे भी दूर हो जाइए। ट्राई टू फिगर आउट योर ट्रिगर्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ लोगों के लिए वो गुस्सा होता है, एंग्जाइटी होती है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस होता है। तो देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। एक्सरसाइज इज़ अ प्रूवन वे टू डील विथ एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। तो अगर आप एडिक्टेड है किसी भी चीज़ से तो सबसे पहले अपनी बॉडी को मूव कीजिए, दौड़िए, भागिए, कूदिए, जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि सेम हार्मोन जो रिलीज होता है ड्रग्स से, वो सेम हार्मोन, सेम केमिकल्स हमारे रिलीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। वो भी फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कीप ट्राइंग। सपोज आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, और बीच में कीचड़ पड़ा हुआ है और आप फिसल के कीचड़ में गिर गए, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पे पड़े नहीं रहेंगे ना, आप उठेंगे, अपने आप को थोड़ा साफ कर देंगे और फिर से चलने लगेंगे। आप पड़े तो नहीं रहोगे कि अरे अरे अब तो मैं गिर गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो यहीं पे पड़ा रहूंगा। तो अगर आप एडिक्शन को छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं और फिर से आप अगर उसमें गिर गए तो फिर से ट्राई करिए निकलने का। ये नहीं है कि आप गिर गए, अब मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो बार बार ट्राई करता हूँ, फेल हो जाता हूँ, तो अब मुझे ट्राई नहीं करना है। नहीं, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार कोशिश करते रहिए। इवन आप फेल हो जाते हैं तब भी कीप ट्राइंग, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा और ऐसे ही आपकी आदत छूटेगी। तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। वो सारे दोस्त, वो सारे लोग जो आपको इस चीज़ में धकेल रहे हैं उनसे दूर रहिए। ओके, सो आई होप इस वीडियो से कुछ वैल्यू क्रिएट होगी। हो सके उतना अवेयर रहिए, हो सके उतना इन चीज़ों से दूर रहिए।